भी आवश्यक है सब करेंगे और आप लोग जो भी सुझाव दिए हैं वो सारे अधिकारियों के पास जाएंगे और उनकी समीक्षा होगी। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ऐसा मत करिए जो अधिकारी आए घंटे 3 उनको हो गए हैं फिर दोबारा आने में घबराएंगे वो। नहीं ठीक है, उनके पास और बहुत अधिकार होते हैं। जिला पंचायत सदस्यों को कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई उनके काम नहीं कर रहा है, ये चीजें आगे बर्दाश्त नहीं होंगी। सरकार के लोग काम कर रहे हैं, मैं बता दूं इस पे सुधार लाइए। अगर सुधार नहीं आएगा तो इस बार कार्रवाई आज तो नहीं, अगले कार्रवाई बड़ी कार्रवाई होगी, बता रहा हूँ। जो भी करना हो सब करेंगे हम धरने बैठ जाएंगे आप लोग खिलाफ। अगर सही बात इनको बताई जाए तो उनका फोन नहीं रिसीव होता है, चाहे जिस विभाग का अधिकारी हो। मैं अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूँ कि एक लेटर जारी करें और सदस्य महोदय अगर उनके ऑफिस पहुंचे तो तत्काल उसका निस्तारण किया जाए। कोई गलत काम ये आपसे नहीं कहेंगे, ये मैं जानता हूँ। जो इनके वाजिब काम है, जो इनको सम्मान मिलना चाहिए, जिसके हकदार हैं, वो तो मिलना चाहिए। अब उसके लिए हर तरह की लड़ाई ये इनका भाई लड़ेगा, चाहे जिस किस्म हमें जाना पड़े। मैं इस कुर्सी को दांव पे लगा दूंगा कि किसी सदस्य के सम्मान पे आंच नहीं आने दूंगा। और जिला पंचायत बोर्ड की बैठक अब समाप्त हो चुकी है और जिला पंचायत अध्यक्ष सिद्धा सागर हमारे साथ बैठी हुई हैं। आज समीक्षा बैठक थी दरअसल, क्या कुछ निर्णय हुआ? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि 16 तारीख को हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें सारे अधिकारीगण उपस्थित नहीं थे, तो इसी वजह से हमने आज ये समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी। हाँ, जिसमें हमारे सारे अधिकारीगण आज भी मौजूद नहीं थे, पर जितने लोग थे उनके कुछ सबॉर्डिनेट्स भी आए थे। जिन लोगों को हमारे सदस्यों को समस्या थी उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं और सभी अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्द हमारी परेशानियों का निस्तारण किया जाएगा, चाहे वो बिजली विभाग से हो, चाहे वो PWD से हो या कोई शिक्षा हो या चिकित्सा हो, तो सभी की समस्याएं सुनी गई हैं और उनको लिखित रूप से सबने पहले जिला पंचायत के पास उसकी प्रति आएगी, उसको फिर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। समीक्षा बैठक में क्या लगा आपको? जो आपके सदस्य हैं, बहुत सारी खामियां उजागर हुई होंगी। समस्या तो बहुत सारी आई है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि हमारी जो भी पॉलिसी चल रही है जीरो टॉलरेंस की हो या करप्शन फ्री हो, पर यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट के यहाँ पे अधिकारी उपस्थित थे, कुछ ना कुछ फेर रहते ही है, लूप होल रहता है, जिसी वजह से हमारे यहाँ पे सदस्यों की सुनवाई नहीं की जाती है, उनके काम नहीं देखे जा रहे हैं और एक मान सम्मान की जो बात होती है वो भी यहाँ पे हमको नहीं मिलता है। तो सारे सदस्यों की समस्या एक ही थी कि हम लोगों की जन सुनवाई की जाए, मतलब हमारी समस्या उनको एक अच्छे से देखा जाए और हमारी परेशानियों का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए। बिल्कुल। तो आज समीक्षा बैठक में मान सम्मान की बात उठी है। जिला पंचायत के सदस्यों की ओर से ये मान सम्मान के लिए आज अध्यक्ष सामने आई। अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं शिव कुमार गुप्ता, उनसे पहले जान लेंगे कि खास क्या रहा आज की समीक्षा बैठक। आज खास ये रहा, हमारे सम्मानित सदस्य जो हैं उनको किसी भी विभाग में सम्मान नहीं मिलता है, उनके कोई काम नहीं सुने जाते हैं, जबकि ये हमारे जो सदस्य हैं 50,000 60,000 जनसंख्या से चुन के आते हैं, किसी भी विभाग में न कोई सुनता है न कोई फ़ोन के उठाता है। तो सबको आज एक प्रकार संदेश दिया गया है कि ऐसी शिकायत आगे अब न मिलना चाहिए और मैं समझता हूँ शायद ये शिकायत अब दूर हो जाएगी, क्योंकि सारे अधिकारी समझ गए हैं कि जिला पंचायत एक हो गई है, कोई यहाँ अब भेदभाव बचा नहीं है, 79 पूरे एक मंच पे हैं, इसलिए अब सबकी बात सुनना ही पड़ेगा। तो क्या माना जाए, एक ताकत आपने दिखाई जिला पंचायत अध्यक्ष के जरिए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि सदस्यों को एक मंच पर ला करके और सदस्यों के मान सम्मान के लिए आप कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, अब बात उनकी सुनी जाएगी, उनकी बात को मानेंगे, मानने पर विवश होंगे। आप समझते हैं संघे शक्ति कलयुगे, जब सारे सदस्य एक मंच पे होंगे तो उनकी जायज मांगे सुनना ही पड़ेगा और सुन के उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी तक क्या हो रहा था, जिला पंचायत में कई ग्रुप थे, सबने समझ लिया कि 1.5 साल में हमारा कितना न दुर्व्यवहार हो रहा है, न थाने में, न तहसील में,
न ब्लॉक में कोई सुनने वाला नहीं। कई जगहों शिकायतें आई, पत्थरों पे उनका नाम ही नहीं है, काम कर रहा है जिला पंचायत और मेंबर वहाँ नाम न हो। ये जो सब प्रकृति हैं ये सब गलत हैं। और अब मैं समझता हूँ कि शायद सारे सदस्य जो चाहते हैं उसके अनुरूप, चाहने मतलब ये नहीं कि कोई गलत काम, जो सही काम है, जो उनकी मांगे हैं वो स्वीकार करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। क्योंकि 50,000 जहाँ जनसंख्या है वहाँ जीत क्या है, उनके जो काम हैं। अब ब्लॉक में कोई कार्य हो रहा है, कोई पूछते नहीं, कोई अलग खड़े हैं, कहते आप हैं कौन। अच्छा, अभी तक क्यों नहीं सुनी जाती थी? अभी तक किसी भी ब्लॉक में हमारे समाज सदस्य को सम्मान नहीं मिल रहा था। क्यों? इसलिए कि इनको मानते कमजोर लोग हैं। कौन मानता था? कौन मानता था? अधिकारी लोग। कमजोर जो है वो सुनता कोई नहीं, कमजोर की ये आप जानते हो। ये भी कमजोर नहीं बचे, अब ये हो गए हैं एक साथ जुट के पावरफुल, और इनकी बात जो सही है वो मानना पड़ेगा। अच्छा, ये दूसरी बैठक है, एक पहले बैठक बोर्ड की हुई, अब समीक्षा बैठक है। ये बैठक नहीं है, ठीक, समीक्षा बैठक। अधिकारी नहीं आए थे, उनको बुलाया गया था। ठीक ठीक। तो दोनों बैठकों में अगर माना जाए तो सांसद विधायक नदारत हैं। सांसद विधायक की बैठक आज नहीं थी, आज केवल मेंबर की बैठक थी। उस बैठक में जो आए, जो नहीं आए, जो आए उनका सम्मान, जो नहीं आए उनका सम्मान, ये उनकी जिम्मेदारी आए ना आए। हमने सूचना दिया था, आज बैठक सूचना उनको नहीं थी, आज बैठक केवल मेंबरों की थी। अच्छा, अधिकारी कितने? 61 अधिकारी आने थे, 34 अधिकारी आए। अधिकारी आज यहाँ पर आए 31, 33, बाकी नहीं आए, उनको फिर नोटिस जाएगी कि आप लोग क्यों नहीं आए, उनसे जवाब तलब होगा। निंदा प्रस्ताव भी हुआ? निंदा प्रस्ताव तो अभी आज नहीं हुआ है, एक अवसर हम उनको और दे रहे हैं, इसके बाद नहीं आया तो निंदा प्रस्ताव प्राप्त होगा और शासन भेजेंगे। आपको अच्छा ये बताइए, किस प्रकार की आप बोर्ड की बैठक को लीड कर रहे थे और सदस्यों को लेकर के आप आज उनको आश्वस्त कर रहे थे कि आपकी लड़ाई हर स्तर से आप लड़ेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार की खामियां हैं, आज विभागवार जो समीक्षा बैठक हुई उसमें बड़ा मामला क्या निकला? पहली बात तो बैठक बोर्ड की नहीं, आप पुनः फिर दोहरा समीक्षा बैठक, समीक्षा बोर्ड बैठक नहीं थी, समीक्षा बैठक थी। इसके बाद जो कार्य होते हैं ब्लॉक में, कोई भी तरह का वहाँ पर अनुदान आया, कुछ आया, बढ़ रहा है, उसमें इनको कोई पूछता नहीं। ये वहाँ जाते तो बोलते आप कौन हैं। तो मैंने आज ये कहा है कि सारे मेंबरों के मोबाइल नंबर हर विभाग भेज दिए जाएँ, वो नंबर फीड करें अपने, जिससे कि इनके फ़ोन जाए तो उठाए जाएँ। जब फ़ोन उठेगा तो ये इनकी बात सुनेंगे, वो उनकी बात सुनेंगे, और उसके बाद में कार्रवाई उस पर तो करेंगे, इसलिए कि उनको पता नहीं कि ये नंबर किसका है। तो नंबर को मिल जाएगा, फिर तो उनकी बात सुनेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी के शासन में अधिकारी ये नहीं कि बात सुने ना और काम न करें, मुझे पूरा विश्वास है। आज शक्ति दिखा दी। शक्ति की बात नहीं, जिला पंचायत शक्तिशाली है और रहेगी। जिला पंचायत बहुत पावर है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या पावर है। जिला पंचायत अध्यक्ष के 2 सचिव हैं वरिष्ठ IAS, तो शक्ति तो है ही है। कुमार गुप्ता जी, जिला पंचायत में कब्जा आपका ही रहा है, तो अब तक शक्ति क्यों नहीं दिखाई? कब्जा नहीं रहा है। जिला पंचायत जिले की संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, उस पर कब्जा नहीं रहा, उस पर काम करने का अवसर मिला है। हाँ जी, तो अब तक शक्ति क्यों नहीं दिखाई थी? कहीं खुल के बताइए जरा, कौन सी शक्तियां ऐसी रोकती थी अब तक उस शक्ति को? नहीं, शक्ति रोकता किसी, जिसके कदम बढ़ते हैं कोई रोक नहीं पाता है। अब जो बुजदिल हैं उनके कदम रुक जाएंगे। अगर हम काम करने आए हैं, हम जनता ने हमको भेजा है, तो उनकी समस्याओं का यहाँ समाधान हमें करना हमारा फर्ज है, वो हम करते रहेंगे। शक्ति कोई नहीं यहाँ हमारे पास पीछे थी ना आगे थी, हम सब भाई भाई हैं, सब मेंबर हैं, सब विधायक हैं, सब सांसद, सब अपने परिवार के हैं, कोई हमसे अलग नहीं है। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, सब अपने हैं, सब परिवार के अपने हैं, काहे विरोध। अच्छा, क्या चल रहा है? जैसा कि आपने देखा रामपुर मथुरा का जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उसके बाद अरौसा ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार कहीं का हो, उजागर होना चाहिए। अब हमने भी सुना परसों ऐसा हुआ, आपने भी उसको निकाला हुआ है। सुना है खाली? और क्या, हमें सुना है और आप ही निकाला, उसे सुना हमने। जो आपने बोले तो हमने आपसे कहा भी था कि भाई हमारा नाम क्यों उसमें आ गया, भाई जिसने शिकायत उसका नाम लो, बाकी कहीं का भी हो। आपका उसमें आया नहीं है? आपने लिखा है भाजपा के चर्चित नेता, तो वो अब कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ आपने अपने पे ले लिया। आपने ले लिया। हमने कहा आपसे कि उसने नाम खोल लिया, नाम क्यों नहीं खोल रहे? नाम खोला नहीं आपने। ये तो आप बहुत बुद्धिजीवी, बहुत बुद्धिमान है, नाम खोलते नहीं, क्या बताएं। लेकिन जो भी है, कहीं वो भ्रष्टाचार कोई करे, खुलना चाहिए। मैं किसी बात नहीं कर रहा, कहीं का भी हो, चाहे कोई ब्लॉक हो, लेकिन ये है कि हाँ, जैसा हमने देखा, जो सुना, गलत हुआ। क्या होना चाहिए वहाँ? क्या होना चाहिए ये हमसे पूछ रहे हो? अरे भाई, कहीं भी गलत काम हुआ, जांच होना चाहिए, और जो गलत करे उसको दंडित होना चाहिए, कहीं का भी हो। तो हम क्या बोले? आप नहीं बोलोगे? आप नहीं बोलोगे? आप बोलो नहीं बोलोगे? नहीं तो फिर क्या मतलब से? मांग बोल दो। मांग क्या? जिले में कहीं किसी क्षेत्र का कोई अगर शिकायत आती है और शिकायत जुनून है, तो कार्य होना चाहिए, कहीं का भी हो। हम किसी ब्लॉक में मिलते हैं, ब्लॉक है 19 है, 19 की बात हो,
लेकिन ये हाँ, ब्लॉकों में ये जो समस्या एक है, जो प्रधानमंत्री आवास हैं उसमें मनमानी हो रही है। हमने आज कहा वो नहीं होना चाहिए, जो पात्र है उसको आवास नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? वो जो प्रधान देखता है कि इसने हमको वोट नहीं दिया तो इसको आवास न मिले, ये बहुत बुरी बात, बहुत खराब बात। हमने आज कहा है कि आप जांच करिए इसकी, और जिन्होंने अब पात्र को दिया है आवास उनसे उसकी वसूली होना चाहिए। हमने बात रखी है हम पर आज। देखिए ये जिला पंचायत में आज जो समीक्षा बैठक थी, समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल करके आया और क्या कुछ गड़बड़ियां थी उसको भी रखा। और सबसे बड़ी बात ये है, आज जो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया सदस्यों को कि उनके हक के लिए वो हर हद तक जा सकते हैं। उन्होंने बाकायदा आज इसका ऐलान भी किया बैठक में और विश्वास दिलाया कि अब उन्हें मान सम्मान दिलाएंगे। मान सम्मान जो अभी तक नहीं मिलता था, उस मान सम्मान को दिलाने का काम करेंगे। एक और सदस्य हमारे साथ, आज बहुत सारे मामले उठाए होंगे। जी। मैंने अपनी मांग रखा कि मेरे क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी से बनी हुई रोड है, जो कि ये है आपके कोंथर वाली, ये 1 किलोमीटर शारदा सहायक तक खराब पड़ी हुई। मैंने कई बार अपने पैड पे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को लिखा, मगर कोई कार्रवाई। पुरैनी जहांगीराबाद रोड से पुरैना संपर्क मार्ग ये भी जर्जर पड़ी हुई। और मैंने ये प्रश्न उठाया कि आपके ये जिला पूर्व अधिकारी के वहाँ जो कोटेदार लोग 1 किलो गल्ला हर अंत्योदय कार्ड धारक से ये काट लेते हैं, और ये क्या कमियां हैं इसकी जांच कराई जाए। क्यों काट रहे हैं? इसका मतलब है कि जिला पूर्व अधिकारी वहाँ से वसूली चल रही, तभी तो कोटेदारों से पूछा जाता है, वो बताते हैं हमको वहाँ पैसा पड़ता है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि अब हमारी बात आगे तक बढ़ाई जाए, जिलाधिकारी तक। आज कैसा लगा जब इस सदन में या इस समीक्षा बैठक में अधिकारीगण आए और आपकी बात घंटों सुनी? काफी देर तक ये बैठक चली है। पहले क्या कभी ऐसा होता था? उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सीतापुर के इतिहास में पहली बार श्रद्धा सागर जी ने हम लोगों की बात समझी और 1-2 घंटे में बैठक हो नहीं सकती थी अधिकारियों के साथ। तो उन्होंने एक अलग से समीक्षा बैठक के दिन, जो 16 जनवरी बैठक थी, उसको 2 फरवरी उसी में तय कर लिया गया था कि समीक्षा बैठक की जाएगी। 33 अधिकारी आज उपस्थित थे, जो नहीं आए उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। मुख्य रूप से आज जो नाराज़गी लोगों में थी, वो खास करके हमें नाराज़गी थी। पीडब्ल्यूडी प्रांत के अंदर में हमारा एक थान गांव से रामपुथरा रोड पड़ती है, भगवतीपुर से बांसुरा रोड पड़ती है, भगवतीपुर से सोहरिया केवला रोड पड़ती है, पारा से अफसरिया रोड पड़ती है। इन रोडों पे पंकज जी गड्ढा मुक्त अभियान चलाया गया, लेकिन 1.5 महीने में ही सड़कें उखड़ गई। तो हमने उनसे पूछा भी कि ऐसी कौन सी तकनीक पीडब्ल्यूडी में आप भाई ले आए हैं जो ये 1.5 महीने में सड़क उखड़ जाती है? तो उन्होंने कहा है कि हम उसको दिखवाते हैं। दूसरी चीज़, बिजली विभाग के बारे में, कुछ गाँव में ट्रांसफार्मर ख़राब है, कुछ गाँवों में बिजली नहीं आ रही, उनके बारे में बात हुई। लेकिन प्रमुख रूप से आज जो है वो पीडब्ल्यूडी ने जो गड़बड़ काम किया, हमने तो कहा भी लोगों से था कि अगर 1 माह का मौका दे दिया जाए, नहीं तो इनकी टीएससी जांच की सिफारिश हम अगली बैठक में, अगर ये सुधार नहीं करते हैं तो अगली बैठक में जिला पंचायत की तरफ पूरे सीतापुर लोक निर्माण विभाग की टीएससी जांच की सिफारिश माननीय मुख्यमंत्री से करेगी। दूसरी चीज़, पंकज जी आपने एक समाचार दिखाया था भ्रष्टाचार का रेउसा में, उसको आज भी हमने इस मुद्दे पर उतारा है सदन में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की 0 टॉलरेंस की नीति रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त देश, आपने बहुत अच्छा समाचार दिखाया। हमने उसको डीपीआरओ से कहा है उस जांच को आगे बढ़ाया जाए। उसके साथ में 7 गांव पंचायतें रेउसा ब्लॉक की ऐसी हैं, गोलो कोलर, हुसैनपुर खानी, चहलारी, रामीपुर गुड़वा, हरिहरपुर, दूलामऊ, काशीपुर, मल्लापुर। आप भी गए हैं बाढ़ में कि गोलो कोलर पूरा बह गया है, लेकिन यहाँ पे ODF करके स्वच्छ शौचालय के नाम पे करोड़ों रुपए का गमन किया गया है। मैंने आज मांग की जिला पंचायत में कि इन 7 ग्राम पंचायतों की भी जांच अलग से कराई जाए, जिससे भ्रष्टाचार और जो हुआ है वो उजागर होकर सामने आवे। बाकी आप जैसा निष्पक्ष चैनल हम लोगों को सुनता है, उसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद पंकज जी कि आप कम से कम हम लोगों की बात जनता तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बिल्कुल। तो देखिए, ये जिला पंचायत के सदस्य जो हैं वो एक कर आज जो सदन में बात हुई है, जो सदन में अपनी बात रखी है, उसको बता रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आई इंडिया के माध्यम से जिला पंचायत सदन को, और अपनी बात जो है लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग को अवगत कराना चाहता हूँ कि पुल के जो सर्विस रोड बनी हुई है उसमें आज तक पानी का निकास नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है।
और ये वहाँ की जनता अटरिया की आक्रोशित हुई है। जो आज 8-10 साल हो गए पानी का निकास नहीं बना हुआ है, अधूरा नाला बना पड़ा हुआ है। आज लगा आपको जब आप समीक्षा बैठक में थे, आज जब अधिकारियों के पास आपने अपनी बात रखी, तो ऐसा पहले कभी आपकी सुनवाई हुई थी? आप कभी वार्ता करने का मौका मिला था? जी, ऐसा तो पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छा लगा बात करके। तो ऐसा संभावना जताई जा रही कि कार्य पूर्ण रूप से किया जाएगा। जी, तो देखिए उम्मीदें भी अब बंधने लगी हैं कि आज जो अधिकारियों ने इनकी बातों को सुना है वो अब आगे उन पर अमल करेंगे और उन बातों को मानेंगे। ये जिला पंचायत सदस्यों में एक कहीं न कहीं आज इनके अंदर से एक हिम्मत जगी है और आज पहली मीटिंग थी तो बहुत सारी बातों को कहा। आपने कोई बात रखी है? जी, हमारे यहाँ PWD से एक रोड बनी थी, वो तो जर्जर हो गई है 1 महीने में। बाकी RCC का काम होना बाकी है। माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमने वो मांग उठाई और अभी आश्वासन मिला है। बाकी देखें ये अधिकारी कितनी देर में कैसा काम करते हैं। और एक हमारे क्षेत्र की वार्ड नंबर 54 में उमरा ग्राम सभा पड़ती है, वहाँ पे दलित बस्ती के 3 साल पहले उसमें लगी थी लाइट और 3 साल करीब 1 महीने के बाद फौरन उस लाइट को मतलब तारों को दलित बस्ती के 7-8 खंभों से हटा दिया गया। वो जांच का विषय है। वो 500 रुपये मांग रहे थे बिजली वाले, 3 साल पहले की बात है, और वो लोग देने को सक्षम नहीं थे। अब उन्होंने 500 रुपये नहीं दिए तो तारा ही हटा दिया। तो आज सदन में ये बात उठाई गई कि माननीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देश पे कि भाई आप उनको जांच कराइए। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया अथक प्रयास रहा माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता जी का, जो हम सारे मेंबरों को एक परिवार हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जिला पंचायत जो एक जिला पंचायत है उसको अब ये सदस्य परिवार बता रहे हैं। ऐसा क्या जादू है? कभी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, आज जिंदाबाद के नारे आपके सदस्य लगा रहे हैं। मुर्दाबाद नारे इन्होंने नहीं लगाए थे, वो तो इनसे लगवाया गया था। कौन लगाया मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये सब जान गए हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ। ये सब एक साथ में है और कोई बात नहीं है। बाकी जिनको आप इशारा कर रहे हैं, हमारे राजनीतिक गुरु हैं, 4 बार सांसद हैं, हमारे विधायक जी 2 बार जिला पंचायत 2 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं, 2 बार विधायक हैं। हमारे सब परिवार के वो भी समय किसी के खिलाफ मैं नहीं हूँ, सबके साथ हूँ। और मैंने अभी चुनाव में भी पूरा काम किया हूँ। आप इशारा भी समझ जाते हैं? इशारा चूँकि आपने समझा दिया, हमको समझाते हैं इसलिए। अभी हमने देखिए नाम भी नहीं लिया था और सब कुछ ओपन कर दिया। पद ने कि आप जो चाहते हैं वही हम बोल दिया, हम वही बोल दिया, खुल के बोल दिया। कहाँ छिपाए हम चाहते हैं मतलब आप हमको आप कुरेद रहे हैं तो मैं जानता हूँ। तभी साहब बोलते वो हमारे परिवार के हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरु हैं, दोनों लोग गुरु हैं। हम हमसे पुराने सब हैं, मैं तो गुरु मानता हूँ। यही आपकी कला है और इसी कला के बलबूते आप देखिए आप अपने मकसद में भी कामयाब रहते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं वीरेंद्र राव वार्ड नंबर 55 से। आज जो काम हुआ है यहाँ पर जनता की सुनवाई के लिए, वो अच्छा काम हुआ है। और जो अध्यक्ष जी ने जो अपने परिवार की तरह जिला परिषद को बटोर कर रखा है, मैं इनका बहुत बहुत कहना है। इनका क्या कहना है कि आओ भाई हम सब, अपने सदस्यों कहा है कि आओ भाई हम सब एक साथ अब रहेंगे, आओ भाई हम सब एक साथ अब रहेंगे, जिला पंचायत परिवार को मजबूत हम करेंगे, जिला पंचायत सदस्यों को मजबूत हम करेंगे। आज तक जो कोई नहीं कर सका है वो हमारे अध्यक्ष जी कर रहेगा। कहना भाई कि अब तक सहा है जुर्म, अब संघर्ष तुम करोगे, और जिला पंचायत की हक की लड़ाई हम के आपके साथ लड़ेंगे, जिला पंचायत की हक की लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये इनके अपने गीत के माध्यम से इन्होंने अपनी विचार रखे। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज जो जिला पंचायत में जो 1.5 साल पहले होना चाहिए था कि अधिकारियों से जिला पंचायत सदस्यों का परिचय बहुत ज़रूरी था, जो अभी तक नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। अब वो हुआ है, आज पहल हुई है। आज अधिकारी जितने लोग आए, बहुत अच्छी बात भी हुई उनसे। संबंधित विभागों से लोगों ने सवाल जवाब भी किए। हमने भी 1-2 प्रश्न उठाए। हमने कहा था कि एक जो गन्ना विभाग से कि ओवरलोड वाहन जो चल रहे हैं, अभी हरगांव रोड पर 15 दिनों के अंदर लगभग 15 लोग मर चुके हैं। 2 बच्चियां मर गई थी। वो ओवरलोड वाहन कस्बों से निकलते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है, ओवरलोड हैं, और अभी 2 बच्चियां मर गई। उसी एक दिन पहले हरगांव में 2 व्यक्ति आपस में भाई मर गए। कुर्ताजपुर के पास एक्सीडेंट हुआ, वहाँ के ही लोग मर गए। तो और दूसरा विभाग पूर्ति विभाग, अगर आप
जिसके पास राशन कार्ड नहीं है 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, प्रयास करता है, उसका नहीं हो पाता है। हमने आज पूछा था भैया क्या रेट चल रहा है इस समय, नया रेट क्या है जिला पंचायत बोलता अगर पात गस्ती में अगर आपको नाम बढ़वाना है तो क्या रेट चल रहा है। तो वही है कि 2-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं पात गस्ती में अगर नाम बढ़वाने के लिए। तो अधिकारियों से इसलिए बुलाया गया था कि आप लोग हम लोग की बात सुने और जो जायज़ काम है वो करना चाहिए उन लोगों को। हम लोगों की बात सुने, हम मान सम्मान की बात है यहाँ पे। तो बिल्कुल, तो मान सम्मान की बात है, ये सदस्यों का कहना है। कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं, जो महिला सदस्य हैं वो भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। और ये देखिए ये जो जिला पंचायत में धमाकेदार आवाज़ उठाती हैं, क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी आज जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठक हुई और बहुत अच्छा रहा, लेकिन बस यही है कि अधिकारीगण सभी आए और हम लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखी, हमारा सदन ने जो भी समस्या रखी उन्होंने सुना और लिखा। लेकिन अगली मीटिंग में अध्यक्ष जी का कहना है अगर वो लोग इस समस्या का निराकरण नहीं करके लाएंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से चाहे मुख्यमंत्री जी तक लेटर जाना पड़े भेजे और चाहे प्रशासन जहाँ तक जाए, मतलब अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब होगी कार्रवाई। बस यही है कि बहुत अच्छा रहा और बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का कि इस हमारी मतलब ये व्यक्तिगत हक की लड़ाई थी कि हमारे सम्मान की लड़ाई थी कि जब हम ब्लॉक में, तहसील पे और ज़िले पे अगर आते हैं, अगर कुर्सी ना मिले तो हम लोग का फिर जिला पंचायत से इस्तीफा ही बेटर है, इस्तीफा ही ले लें, बस हम लोग खुश रहेंगे। लेकिन बस यही कि हम लोग की लड़ाई थी, उन लोगों ने मतलब अध्यक्ष महोदय ने साथ दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे चल के हम लोग एक साथ मिल के 79 मेंबर्स सब लोग मिल के आगे चल के जो भी लड़ाई है सब लोग एक साथ लड़ेंगे। बस देखिए, सदस्यों की लड़ाई अध्यक्ष ने साथ दिया और ये हुंकार भरी गई कि आगे चलकर ये लोग सब मिल करके एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। आप बोलेंगे कुछ? हम अध्यक्ष जी के साथ में हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी हमको आगे चलाए हैं उनके हम साथ में हैं और साथ हमेशा रहेंगे। हाँ, हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। जो आज जो कार्य हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो मीटिंग बहुत अच्छी हुई और आगे हम साथ ही रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। अध्यक्ष जी आगे साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, ये सारे लोग कह रहे हैं। आखिर में फिर हम सुकुमार गुप्ता से जानेंगे कि ये सारे लोग आज आपको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापित क्यों कर रहे हैं आप जान रहे हो, इनके हक की लड़ाई, इनको कहीं सम्मान नहीं मिल रहा था, चाहे ब्लॉक हो, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, उस सम्मान की लड़ाई हमने लड़ने वादा किया इनसे है और सबको हमने अधिकारियों को आज बता भी दिया है कि अब आगे शिकायत नहीं आना चाहिए, इनके मान सम्मान कमी नहीं आना चाहिए और जो एक कार्य लेके आए हैं, अगर कार्य जायज़ है तो काम होने चाहिए। इसी बात सब खुश हैं, उनको सम्मान मिले, उनको हक मिले तो क्यों नाराज नहीं होंगे, खुश क्यों नहीं होंगे? देखिए, उनको हक मिले, सम्मान मिले, तो इसलिए ये जिला पंचायत सदस्य अब खुश भी हैं और अपने परिवार के मुखिया के साथ और रहने की आज जो है आज संकल्प भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।